गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी रहती है कि मीडिया की ट्रोलिंग से, और सोशल मीडिया में हर जगह जगह उसको ट्रोल किया जाता है और साथ ही साथ फ्लोरा के लिए ट्रोल किया जाता है। उसे अपनी तो इतनी फिक्र नहीं रहती, लेकिन उसे फ्लोरा की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और ट्रोलिंग से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो डिसाइड करती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए जितने भी वो अपने मीडिया से खरीद सकती थी उसने खरीदा और उसने कहा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्लियर करो। बट वहाँ पर हर्षित राणा और हमारी ये डॉन जाय ने भी मीडिया को खरीद के रखा था कि उससे फ्लोरा से इतने गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे कि उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर हमारी फ्लोरा बहुत अच्छे से आंसर्स देती है और मीडिया के सामने 2-3 घंटे तक राउंड चलता है। वहीं पर वो लोग वहाँ पर खड़े रहते, तभी उनको न्यूज़ आती है कि भाई हर्षित राणा जो जिसकी डेथ हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये थी कि हर्षित राणा जो वहीं पर बैठा हुआ था, यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है और उसका मर्डर हुआ गया है। और उसके केस में डॉन साय को पकड़ा जाता है। अब उसके आगे शोक सभा चल रही थी और उस शोक सभा में सबके सब रो रहे थे। तभी पुलिस वाले आके डॉन साय को उठा के जाते हैं। जब डॉन साय को वहां से उठाते हुए लेकर जाते हैं, तब डॉन साय बहुत बार बोलता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं भला उसका मर्डर क्यों करूंगा। और वो इसी उम्मीद में हर्षित राणा के फादर, मतलब जो राजीव खन्ना रहते हैं, उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि आप तो मुझ पे विश्वास रखो, लेकिन कहते हैं ना कि पिता का मोह अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, और उसी समय उसका भी मोह बहुत ज़्यादा था अपने बेटे के लिए कि उसे कोई मार कैसे सकता है। हालांकि वो उसका सगा बेटा नहीं था, लेकिन सगे से भी कम नहीं था। उसने बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया था। कहते हैं ना कि जब दोनों एक जैसे हों तो वैसा, मतलब वो भी अपने डैड की तरफ ही था। उसका दिमाग बहुत शार्प माइंडेड था और वो नेगेटिव कामों में बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व रहता था और अपने डैड को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। कह सकते थे उसके डैड का एक राइट हैंड था। तो जब उसके राइट हैंड अगर चला गया है तो वो बहुत ज़्यादा तिलमिला जाते हैं और वो अपना दिमाग वगैरह सब खो देते हैं अपने बेटे के चक्कर में, और सीधे कह देते हैं कि डॉनसाई को लेकर चले जाओ। डॉनसाई को यहाँ पर ले जाते समय पूरी मीडिया उसकी तरफ देख रही थी और सब लोग कहते हैं कि तुमने इस तरीके से क्या किया। और जो वीडियो क्लिप पूरी जगह वीडियो क्लिप्स एक मतलब पूरी वीडियो क्लिप्स पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। ये वीडियो क्लिप होती है, ये वाली वीडियो क्लिप होती है इस तरीके की, जिस वीडियो क्लिप में साफ साफ दिख रहा रहता है कि ये दोनों उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे थे पार्किंग लॉट पे, और उसके बाद ये दोनों कार में बैठ के वहां से चले गए। फिर यहाँ पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो यहाँ पर करण करण जो रहता है, जो हमारा एक आईपीएस ऑफिसर रहता है जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, वही इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोबारा आता है। जब वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है तब वो कहता है, डॉन सा है तो तुम सच अपने आप कबूल करोगे या फिर मैं तुम्हें पूछूं। क्या है, मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं उगलवाने के। तभी वहाँ पे वो बैठा रहता है और वो उसे बोलता है बताओ। तो वो बोलता है कि भाई मैं क्यों मारूंगा, हर्षित राणा मेरा साला होने वाला था और वो तो हमारे हमारे बीच में एक बहुत अच्छे कनेक्शन थे। हम दोनों एक ब्रदर की तरह थे, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे कनेक्शन थे। एक बात बताओ, जिसके साथ इतने अच्छे कनेक्शन होते हैं, जिसके साथ हमारी इतनी अच्छी बाउंडिंग होती है, उस इंसान को हम भला क्यों मारेंगे, क्यों टॉर्चर करेंगे, क्यों करूंगा मैं ये सब चीजें, मेरे पास कोई वजह तो होनी चाहिए। तभी वहां पे पुलिस वाला उसके सामने एक रखता है वहां पर एक क्लिप, और क्लिप को दिखाते हुए बोलता है कि ये वजह हो सकती है। अब ये बताओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर जाकर तुम एक दूसरे को लड़ क्यों रहे थे, कि एक दूसरे का कॉलर छीन रहे थे। तुमने उसे इतनी जम के धक्का दिया था, उसने तुम्हें थप्पड़ तक मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए तुमने उसकी जान ले ली। तो कहते हैं लेकिन मैं जान क्यों लूंगा, हालांकि आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं जान, और चलो चलो मैं मानता हूँ कि अगर मैंने जान भी ले ली तो भाई मैं खुद होकर आपको आपको मतलब वहां पर क्या सबूत है कि मैंने ही करी है, कोई और भी तो दर्ज कर सकता है। तो कहते हैं सबूत है, बिल्कुल सबूत है, ये देखो। तभी वहां पर बताते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल के वहां पर भी आप दोनों को कार में एक दूसरे के पाया गया है, और ये जो जैकेट आपकी खुद की है ना, ये जो जैकेट ये आप ही की जैकेट है ना। तो कहता है कि हाँ ये तो मेरी ही जैकेट है। तो कहते हैं ये जैकेट पहन के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, और यही जैकेट मर्डर एरिया में आपने आगे जाकर थोड़े से दूर जगह पर जाकर फेंक दी, और फेंकी नहीं, इसे जलाने की पूरी कोशिश करी है। साथ ही साथ आपने वो जो पेन जिसके आपने उसको मारने की कोशिश करी, उस पेन पे आपने पूरे तरीके से उसके पूरा फिंगरप्रिंट्स हटाकर उसे वहां पर डाल दिया गया है। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि ये तुमने ही किया, और तुम्हें
वहाँ से हल्के से एकदम से कैप वैप लगाते हुए भागते हुए भी देखा गया था। लेकिन तुम्हें शायद से उस जगह का एरिया का एक छोटा सा एरिया नहीं पता था कि जहाँ पर वहाँ पर एक गली में, जो गली से आप वहां से भागे हो, जिस गली से आप वो जलाकर सोच रहे थे कि एक गार्बेज वाली चीजें हैं, वहां से जगह से भाग रहे हो, तभी एक बच्चे ने आपको देख लिया भागते हुए और उस बच्चे ने उस पर पानी डाल दिया, जिसकी वजह से ये हो गया। तो हमारे पास एक विक्टिम है बच्चा, जिसने ऑलरेडी आपको देखा हुआ है, तो इससे ये साबित होता है कि तुम ही थे। तो कहते बच्चे ने मेरा मुंह देखा था क्या? तो बोलते बच्चे ने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, लेकिन बच्चे ने तुम्हें भागते हुए देखा और तुम ही ये सब थे। तो तुम ही ने ये सब किया। इतने सबूत काफी हैं तुम्हें जेल में पहुंचाने के लिए और तुम्हारे ऊपर केस एलिगेशंस पूरे तरीके से लगाने के लिए। तो वो कहता है अरे पर मैं नहीं था भाई, मुझे नहीं पता ये क्यों किया गया है, किसने वहां पर वो मेरा जैकेट जलाया, किसने वहां पर वो पेन जिससे मैंने उसकी निप पे मारा, जो भी आप ये बोल रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बट मुझे इतना बताओ कि मैंने उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया? अगर वो बच्चा मेरा विक्टिम था तो मैं से तो कहते ऐसा नहीं है आपने उस बच्चे को नहीं छोड़ा, आपने उस बच्चे के ऊपर बहुत जम के एक पत्थर मारा था, जिसकी वजह से उसने अपने बाकी दोस्तों को बुलाया और उसको देखते हुए आप बहुत तेजी से भागे। तो जाहिर सी बात है आप कोई उसको थोड़ी ना छोड़ देते। तो ये सब चीज़ें हमें पता है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चा है, ऊपर से आपके ऊपर ये क्लिप्स है, फुटेज है, आपका जैकेट है, जैकेट में आपको देखा गया तो आपका आपकी वहाँ पर जो मेन चीज़ होती है, आपके वहाँ पे हेयर्स के चीज़ें मिली है, तो उससे डेफिनेटली पता चलता है कि डीएनए कराया गया है, डीएनए रिपोर्ट मैचिंग के लिए गई है, वो अभी आ जाएगी और ये आप ही का सब कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने ये सब चीज़ें करी है। तो वो कहता है कि लेकिन मैंने नहीं किया है, मैं क्यों मर्डर करूंगा, मेरे पास वजह नहीं है। तो कहते हैं वजह मैं बताता हूँ ना, आपके पास क्यों नहीं है वजह। वजह आपके पास सबसे बड़ी है कि पहले तो आपकी हाथापाई हुई, वो XYZ रीजन की वजह से हुई होगी, मुझे नहीं पता हो, मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन आज से 2 साल पहले, आपसे कर्जा लिया था आपके हर्षित राणा ने, अपने बिजनेस को चालू करने के लिए आपसे कर्जा लिया था, कुछ 2000 करोड़ रुपए आपसे लिए गए थे, ताकि वो अपनी जो पेरिस में जो उसकी खुद की जो कॉस्मेटिक की जो इंडस्ट्रीज है उसको वो लॉन्च कर सके। हालांकि कंपनी में प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा चल रहा था, हर चीज़ का फ़ायदा हो रहा था, हर चीज़ हो रही थी, लेकिन वो आपके 2000 करोड़ में से 1500 करोड़ रुपए आपके पूरे बकायदा आपको दे चुका था, लेकिन जो 500 करोड़ रुपए बचे हुए थे वो देने के लिए तैयार ही नहीं था। 500 करोड़ रुपए तो वो दे ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से आपने कई बार उसको कॉल करे, कई बार उसको थ्रेटन किया, कई बार आपने उसको मैसेजेस भी भेजे और सीधे सीधे कहा कि तुम मुझे मेरे पैसे लौटा रहे हो कि नहीं। और कहीं पर आपने तो उसको इतने थ्रेटन मैसेजेस भेजे हैं जिसमें आपने सीधे सीधे कहा है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, मैं चाहूँ ना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तेरा तो मैं तेरे को चाहूँ ना तो मैं तेरे को ऊपर भी पहुँचा सकता हूँ, तेरी तेरी जान भी ले सकता हूँ और इसमें भी कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये सब आपने ये सब उसको बहुत पहले से ही ये सब थ्रेटन करे थे, और अब आप कह रहे हो कि भाई आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ चीज़ें आपके पास ही नहीं है। किस तरीके से आप किस बुनियाद पे ये सब चीज़ें कह सकते हो? तो कहता है कि अगर मैं ये थ्रेटन मैसेजेस भेज रहा हूँ तो मैं खुद होके मतलब यहाँ पर क्यों होऊंगा भाई, मैंने नहीं किया। तो कहता है आप खुद होकर नहीं हो, आप तो मर्डर करके एकदम सीधे तरीके से आकर बैठ गए ये दिखाते हुए कि भाई मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो शोक सभा में आया हूँ अपने दोस्त की, वो तो हमने चीज़ें करी तो पता चला। तो कहते हैं अगर मुझे पता होता सर, थोड़ा सा दिमाग लगिए, अगर मैं इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ उसका मर्डर करता तो मैं यहाँ पर जाकर वो सीसीटीवी कैमरा के सामने हम दोनों हाथापाई क्यों करते और उसी वक्त मैं उसको क्यों मारता। तो वो उसे कहता है कि सर आपको कुछ याद है कि आप थोड़े दिन पहले एक जगह गए थे जिसको असाइलम तो कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, असाइलम नहीं, कहते हैं ना कि अपने ही गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ समय के लिए किसी जगह जाकर व्यायाम करना। तो आपको आपके इतने ज़्यादा एंगर इश्यूज थे और आपकी अगर पुरानी हिस्ट्रीज को निकाला जाए तो हिस्ट्री ये गवाह है कि जब आप कॉलेज में थे और एक बंदे ने आपसे बिना पूछे आपके पेन को ले लिया था और वो पेन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको दिया था और वो पेन से लेके वो साइन करने लगा और आपकी गर्लफ्रेंड के साथ
थोड़ा सा आपकी गर्लफ्रेंड को जाके ये वो पेन दिया और ये कुछ ऐसा समथिंग इश्यूज हुआ था और आपने उस समय जाके उसका सर फोड़ दिया था क्योंकि आप इतने गुस्से में आ गए थे कि उसकी अपनी मेरी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ पेन को कैसे यूज़ किया। और दूसरी चीज़, मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ नज़र डालने वाला तू होता कौन है। तो इससे जाहिर सी बात पता चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंगर इशू है और आपके डैड ने इस एंगर इशू को कंट्रोल करने के लिए आपको न्यूयॉर्क के एक बेस्ट से बेस्ट वहाँ ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था और वहाँ पर आपने अपना बकायदा पूरा रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ किया है। तो दिस टाइम अगेन, क्योंकि अभी आपको एंगर इशू है और वो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा के हाफ ऑफ द मिड में आप उसको छोड़कर आ गए और वहाँ पर भी आपने बहुत लोगों के साथ यही सलूक किया है। बहुत लोगों के साथ आपने अपने गुस्से में आके वही मारपीट करी है, जहाँ पर हमारे पास पूरे तरीके से रिपोर्ट आई है कि आप अपने एंगर को फिर भी इश्यूज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से आप वहाँ से भाग निकले और भागकर आप डायरेक्ट इंडिया वापस आए और आपने ये किया। तो ये सारी चीज़ें आपके ही ये सब चीज़ें बताता है कि आपके एंगर इशू है। सो इंसान की साइकोलॉजी होती है और इंसान अगर अपने एंगर इशू पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो यही हरकत करता है। और जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि आपने भी अपने एंगर इशू की वजह से ये सब चीज़ें किया। हो जाता है एंगर इश्यूज की वजह से और आपने इसी वजह से उसकी डेथ कर दी है। तभी वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि यार मेरे अंदर एंगर इशू है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। और उस समय हमारे बीच में सिर्फ लड़ाई सिर्फ एक ही वजह से चल रही थी, क्योंकि मैंने मीडियाज़ को इतने सारे पैसे भी खिलाए थे, लेकिन फिर भी उसने फ्लोरा के ऊपर वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जो हमें पूछने चाहिए थे। और फ्लोरा को जिस तरीके से हमें ह्यूमिलेट करना चाहिए था, हम वो ह्यूमिलेट नहीं कर पाए थे। तो कहते अब यहाँ पे फ्लोरा कहाँ से आ गई। तो कहते हैं कि हमारी मेन टारगेट फ्लोरा थी और हम फ्लोरा को टारगेट करना चाहते थे और हमारी लड़ाई फ्लोरा से थी। और ये मर्डर भी मैंने नहीं किया है, ये मर्डर के लिए भी हो सकता है मुझे फ्लोरा ने फंसाया गया हो। फ्लोरा ही मुझे ये सब चीज़ों के लिए फंसा सकती है। फ्लोरा और मेरी हमारी दुश्मनी चल रही है। फ्लोरा ने मुझे पहले भी बहुत सारे मेरे पुराने केसेस पे मुझे फंसाकर मुझे जेल भेजा था और ये सब फ्लोरा ने किया होगा। नो, I'm not thinking, I'm definitely sure, मैं 100% श्योर हूँ कि इसने फ्लोरा ने ही ये सब चीज़ें की है। तो कहते तुम्हें ड्रग्स की भी लेने की आदत है ना। तो कहते कि हाँ लेकिन बहुत कम है। तो कहते नहीं वो ठीक है कम है, लेकिन अभी तुम्हें देख के जिस तरीके से लग रहा है ना, तुम्हें ड्रग्स नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रग्स की आदत हो गई है। तुम बिना पिए और बहकी हुई सी बात कर रहे हो, कहाँ से फ्लोरा आ गई है। फ्लोरा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके साथ थी और ये सब चीज़ें वो कैसे करा सकती है। कुछ ताल्लुकात हो तो मैं तुमसे बात करूँ ना। तो कहते ताल्लुकात है, डेफिनेटली है, उसी ने ये सब चीज़ें करवाई होगी। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लिया उसने ये सब चीज़ें कराई है, इस ड्यूरेशन में तुम कहाँ थे। तो कहते हैं मेरे साथ ऐसा मैं यहाँ से बाहर निकला और मेरी और हर्षित की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो उसने मुझे अपना कार बीच रास्ते में ही बीच रोड पे ही उसने मुझे कार से उतार दिया और मैं वहाँ से उतरा और मैं जब वहाँ से टर्न हुआ तो मुझे एक लड़की दिखी और लड़की ने मुझे वो करंट वाला शॉक दिया और शॉक देने के बाद मैं जब उठा तो मैं यहाँ पर था, मेरीन लाइंस के वहाँ पर पड़ा हुआ था और मेरे हाथ में सिगरेट थी। तो मैं यहाँ उठा। तो हर्षित राणा की ये सारी बातें सुन के डॉन जाए की तो करण जो रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम सच्चे में पिए हुए हो या तुम्हारे चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि एक पॉलीगैमी टेस्ट होता है जिसमें ट्रुथ और सच का टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट करवाइए ना मेरा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। तो कहते हैं वो टेस्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जब वो टेस्ट एक एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं होगा, जहाँ पे पूरे सबूत सामने हैं तुम्हारे। तो कह रहा है नहीं मैंने सच किया है। मैंने इवन उस लड़की जब मुझे वो करंट दे रही थी, मैंने उसकी अपने हाथों से उसके यहाँ पे जो गाल होते हैं उस गाल को स्क्रैच भी किया है। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ वो गाल को स्क्रैच भी किया। आप बोलिए। तो वो कहते हैं कि कौन लड़की थी। तो कहते हैं मुझे ध्यान से नहीं है पता, लेकिन वो लड़की वो शायरा की दोस्त थी, शायरा की दोस्त। तो कहते हैं अब ये शायरा कौन है। तो कहते हैं हैzel की बेस्ट फ्रेंड शायरा की वो दोस्त थी और मैंने उसी के साथ उसको बहुत बार देखा हुआ है। देखा जाए तो वो
फ्लोरा की भी दोस्त है। तो कहते हैं तो मतलब तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि ये सब चीज़ें फ्लोरा ने कराई है, फ्लोरा की फ्रेंड ने ही तुम्हें वहाँ से उठाया और ये सब चीज़ें किया। ठीक है, मैं तुम्हारे सारी चीज़ों को समझता हूँ और तुम जैसा चाहते हो मैं इन्वेस्टिगेट वैसा भी कर लेता हूँ। और ये बोलकर यहाँ से जो यहाँ से जो करण रहता है वो वहाँ से चला जाता है। करण वहाँ जाकर बैठता और कहता है कि ये डॉन साई के ऊपर केस है और इस पे केस डालो कि ड्रग्स का भी, क्योंकि इसके ब्लड सैंपल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने ड्रग्स भी कुछ कंज्यूम किया है। जब उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वहाँ कंज्यूम करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर राजीव खन्ना बहुत ज़्यादा रोते हैं। राजीव खन्ना को एक फ़ोन आता है जो डॉनसाई के डैड का फ़ोन रहता है। डॉनसाई के डैड जो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जेल भेजने की। तभी वो कहता है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे का मर्डर किया है। तो वो बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा मर्डर कर ही नहीं सकता है। और तुम कैसे बेखुदा वाली बातें कर रहे हो, मेरे बेटे से एक बार भी तुमने बात करने की कोशिश करी, उसका पूछने की कोशिश करी? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीज़ें तुम जैसा बोल रहे हो वैसा होगा? पहले जाके सच का इन्वेस्टिगेशन करो और यहाँ पर आओ। हर्षित राणा के केस पे जो भी चीज़ें सबूतें होती हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर जो उसके जो डैड पॉलिटिशियंस रहते हैं तो उसके डैड के पास तो सारी चीज़ें पहले से ही पहुँच जाती है, क्योंकि हालांकि उसके डैड पुलिस वालों को तो वैसे भी खरीद के रखते ही हैं। और तो यहाँ पर जो कुछ ईमानदार पुलिस होते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पुलिस रहते हैं जो बिकाऊ भी रहते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे पुलिस रहते हैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाते हैं। और फिर यहाँ पर वो उसके डैड को जैसे ही पता चलता है वगैरह चीज़ें हैं, तो वो उसके डैड वहाँ पर उसकी जमानत कराने के लिए आते हैं। लेकिन वो दिन सैटरडे का रहता है और सैटरडे की इवनिंग में ये सारी चीज़ें होती है, तो जमानत होना तो बिल्कुल भी बात पॉसिबल ही नहीं रहती है। तो वो तो जमानत अब डायरेक्ट मंडे को मिलेगी। तो 1.5 दिन के लिए तो वहाँ पर उसके जो प्यारा सा सुनहरा सा बेटा है उसे तो एक्चुअली पुलिस की कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो राजीव खन्ना जो उसके डैड रहते हैं वो यहाँ से भागते हुए जाते हैं और वहाँ पर उसके जो पॉलिटिशियंस डैड होते हैं उससे मिलते हैं। पॉलिटिशियन डैड से मिलने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि वो उनको सारी चीज़ें बताते हैं। पर पहली बात तो अपने बेटे के गम में पूरी बात सुनने के बाद भी वो यकीन तो करते नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही रहती है। बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो ये सोचते हैं कि हालांकि अगर मैं उसको अपनी बेटी से शादी करवाने के लिए बोल रहा हूँ और ये इस तरीके से हालात तो नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उसके जो राजीव खन्ना जो रहते हैं वो इस चीज़ पे विश्वास कर ही लेते हैं। दूसरी तरफ जो शायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहती है। तो शायरा को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। तो शायरा को जो पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है तो सौम्या के साथ बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम अपनी भी फ्रेंड को लेकर आना। सौम्या वहाँ पे चुपचाप जाती है और यहाँ पर जो हैज़ल और फ्लोरा रहते हैं ये सब भी लोग जाते हैं। पुलिस स्टेशन के वहाँ पर खड़े होने के बाद डॉन साई एकदम से जोश में से आके चिल्लाता है, ये फ्लोरा है, इसने मुझे इसने मुझे फंसाया है, यही है तुम्हारे भाई की कातिल, जिसको तुम अपनी गर्लफ्रेंड बना के घूम रही हो ना पूरी दुनिया में, यही तुम्हारे घर का पूरा विनाश करेगी। यही है जिसने तुम्हारे भाई को मारा है, मैंने नहीं मारा है। तभी फ्लोरा थोड़ा सा आगे आके बोलती है, हर्षित राणा को मैंने मारा है। मैं ऑल टाइम हैसल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी। मैंने अगर अगर मैंने मर्डर किया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आई विटनेस सिर्फ हैसल नहीं है, आई विटनेस पूरी मीडिया है, क्योंकि आई एम कम्प्लीटली बिजी विद दैट। मैं वहाँ से उठकर गई तक नहीं, तो मैं मर्डर कैसे कर सकती हूँ? माना कि तुम्हारी डॉनसाई मुझसे बहुत ज़्यादा गंदी दुश्मनी है, यू डोंट लाइक मी, इवन आई डोंट लाइक यू। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और हमारे पास वजह भी है नफरत करने की एक दूसरे से। लेकिन नफरत की आड़ में कोई इतना ज़्यादा नहीं गिर जाता है कि वो इस तरीके से एलिगेशंस लगाए कि मर्डर किस तरीके से किया है। दिस टाइप इज़ नॉट कम्प्लीटली वर्दी एट ऑल। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रही हूँ और तुम इस तरीके से मेरे पे एलिगेशंस कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे सौम्या जो होती है वो उसके बोलती है, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाया तो लगाया, इसने मुझ पे भी एलिगेशंस लगा दिए हैं।
मुझे क्यों बुलाया गया है इंस्पेक्टर? तो वो बोलते हैं कि इनका कहने का, डॉनजाई का कहने का ये मतलब है कि आपने इनके ऊपर हमला किया, जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो आपने इनको दिया, और इसके इन्होंने गुस्से में आकर आपके मुंह नोचा, जिसमें से आपके गाल वाल पे नोचा, और ये चीज़ हुई है। तभी वो अपना एकदम से फेस आगे करती है डॉक्टर के सामने और उससे कहती है, लुक डॉक्टर, कहीं स्क्रैचेस दिख रहे हैं? अगर यकीन नहीं आता है तो आप मुझे टच करके, मेरी पूरी बॉडी को करके भी टच कर सकते हो। आप मेरा फेस टच करके देखिए, कहीं स्क्रैचेस दिख रहे हैं? अगर इनके मुताबिक अगर किसी लड़की को उसने स्क्रैच किया है तो यहाँ पर निशान होने चाहिए, लेकिन मेरे गाल पे तो कोई निशान नहीं है। अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मुझे कहीं निशान नहीं है। और ये खुद हीरोइन करके, आई मीन मे बी ड्रग्स लेके, वॉट एवर लेके, कौन सा नशा करते हुए ये कुछ भी बोलेगा, और आपको क्या लगेगा कि ये सब चीज़ें सही है? मैं इस मूवी में इस पूरे टाइम पे मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल शायरा, तो शायरा आती है, बोलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सौम्या मेरे साथ ही पूरे टाइम थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, और रेस्टोरेंट का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उस रेस्टोरेंट का नाम पूरा बताया जाता है, और रेस्टोरेंट का नाम रहता है न्यू न्यू ग्रोथ रेस्टोरेंट रहता है, जिसमें नहीं एक उमंग दी जाती है, इसलिए न्यू ग्रोथ रेस्टोरेंट रहता है। और उस न्यू ग्रोथ रेस्टोरेंट में बकायदा वहाँ की फुटेज दी जाती है, और उस फुटेज में ये दोनों वहाँ पर बैठ के डिनर कर यहाँ पे बैठ के अपनी कॉफ़ी एरियाज में बैठ के ये लोग अपना इंगेज रहते हैं। और उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर सौम्या जो रहती है वो वॉशरूम के लिए जाती है। तो बकायदा वो वॉशरूम के लिए जाती है और 10 मिनट के अंदर वॉशरूम से वापस आ जाती है। तो उसमें ये बोलता है कि ये देखो ये बाहर गई थी, ये मेरे पे अटैक करके आई है। तभी वो उसे बोलता है कि एक मिनट, लिसन लिसन टू मी। अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर गई हूँ, वॉशरूम में गई हूँ, और अगर मैं वहाँ पर जाके तुम पे अटैक भी करके आई हूँ, और तुम हट्टे खट्टे इंसान, मैं तुम पे अटैक करके आई हूँ, तो मैं तुम्हें 10 मिनट के अंदर मेरीन लाइंस छोड़कर आ जाऊंगी। जो तुम्हारी स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं तुम्हें मेरीन लाइंस पे तुम मिले थे ना, तो मैं मेरीन लाइंस तुम्हें 10 मिनट में छोड़कर आ जाऊंगी, और मैं यहाँ पर आके बैठूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस रेस्टोरेंट पे बैठे थे वहाँ से मेरीन लाइंस कुछ अराउंड, विदाउट ट्रैफिक भी अगर जाना भी हो तो इट विल बी कंज्यूम 30 मिनट्स, राइट? तो सब लोग कैलकुलेशंस करके बोलते हैं एग्जैक्टली 30 मिनट्स। और अगर वैसे भी इवनिंग का टाइम था तो ट्रैफिक मिला के इट विल बी अराउंड 45, 1 आवर तो आराम से लग जाते हैं। तो मैं यहाँ तो उतने टाइम गायब नहीं थी ना, मैं शायरा के साथ सिर्फ रेस्टोरेंट में वॉशरूम गई थी और वॉशरूम से वापस आई थी। और आप मेरी पूरी फुटेज देखोगे तो मैं वॉशरूम के अंदर तक भी गई हूँ और अंदर से बाहर तक भी आई हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाद भी अब मुझे कुछ क्लियर करना चाहिए। ही नीड अ मेंटल हेल्प वगैरह। मर्डर इसने किया है और बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, पूरे सबूत और गवाह तो इसी के अगेंस्ट है, तो आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? और वैसे भी मेरी फ्लाइट है आज। अगर आप मुझे क्लीन चिट देंगे तो मेरा मॉडलिंग का चीज़ें हैं, मेरी इंटरनेशनल मॉडलिंग है, और मेरी मॉडलिंग परसों से है इंस्पेक्टर। तो आप प्लीज़ आप समझिए, और मैं आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ। और वो बकायदा पूरी डिटेल्स बताती है, पूरे मोबाइल्स पे बताती है कि उसका इस पे मॉडलिंग्स का है, उसे ऑफ़र आया है और जिसके लिए वो इंगेज हो चुकी है, और वो ये सारी चीज़ों की डिटेल्स देती है उसको। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि आप जाइए अपना काम करिए, ये तो मुझे ड्रंक ही लग रहा है, मुझे भी इसकी किसी भी चीज़ पे नहीं किया। तभी वहाँ से डीएनए रिपोर्ट जो तुरंत आती है, और वो से बोलता है कि सर इनके ब्लड में कोकीन पाया गया है, मीन्स ड्रग्स पाया गया है, और जिसके हिसाब से इन्होंने उस समय ड्रग्स को भी कंज्यूम किया था। तो तभी वहाँ पे सब लोग उसको बोलते हैं कि अगर इसने ड्रग्स भी कंज्यूम किया है, तो अब आप मुझे बताइए कि किस हिसाब से आप ये बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं। इसे देखकर अलग से ही पता चलता है कि ही इज़ लाइक आउट ऑफ द माइंड पर्सन, ये कुछ भी बोल रहा है। ये सुनने के बाद वहाँ पर वो तो चुप रह जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है, उसे समझ में भी नहीं आता है मतलब फ्लोरा को, और फ्लोरा इस बीच में इंटरफेयर भी नहीं करती है। फ्लोरा चुपचाप सुन रही रहती है और हैसल की तरफ देख रही रहती है। हैसल चुपचाप रहती है। हैसल थोड़ी सी कहीं ना कहीं मतलब शांति थी।
ये सब चीज़ें जब हो जाती है ख़त्म, तो उसके बाद हैसल और फ्लोरा यहाँ से चले जाते हैं, और सौम्या यहाँ से जो रहती है वो यहाँ से जाती है शायरा को लेकर, और शायरा के फ्लैट पे आज वो स्टे कर रही रहती है। तो क्योंकि अब वो पेरिस जाने वाली है और उसकी जो आगे उसकी मॉडलिंग है, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी और चुलबुली सी जो हमारी बच्ची रहती है, वो एकदम से पूछती है, शायरा, सौम्या, वो तुम्हारा नाम क्यों ले रहा था? तभी सौम्या कहती है, मुझे क्या पता, और वैसे भी उसकी लड़ाई झगड़े तो फ्लोरा से, तुम्हें पता है, फ्लोरा मीडिया में उसकी पूरी हालत ख़राब करने के लिए उसने मीडिया को पैसे दिए थे। हालांकि फ्लोरा जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो सब चीज़ों के आंसर काफ़ी अच्छे से दे सकती है, इसलिए उसने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए। लेकिन जिस तरीके से किया वो तो सही नहीं था ना, और हम लोगों को फंसाने के लिए उसे कुछ भी मिलता है। तभी शायरा कहती है, एक बात मुझे बताओ कि ये बात तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है कि जब से फ्लोरा यहाँ पर आई है, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गई है। पहले डॉन्सा का जेल में जाना, वो चीज़ मैं मान सकती हूँ कि उसको जेल में भेजने वाली तुम ही थी, क्योंकि उसने इस तरीके से किया था। फिर रोनित रॉय की डेथ, जिसमें कहीं ना कहीं फ्लोरा इन्वॉल्व हुई है, और उसके साथ उसकी पहले की भी कंट्रोवर्सीज जो एक्चुअली में सही थी, बाद में जाके उसे कंट्रोवर्सीज किया गया। अब हर्षित राणा और 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 क्या क्या होना बाकी है, और हर्षित राणा की डेथ पे तुम्हें और फ्लोरा को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? तो उसे बोलती है, बेबी, मैं तो तुम्हारे साथ ही थी ना ऑल टाइम, और मैं अगर कहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ना कि मुझ पे एलिगेशंस लगाओ तो समझ में आता है। तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ मैं खा रही थी, मैं यहाँ थी भी नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर फ्लोरा पूरे टाइम हैसल के साथ थी, और वो तो पूरे कैमरास के बीच में पूरी मीडियाज के साथ थी। आप ये बताओ, अगर उसे ये सब चीज़ें करनी होती तो वो कब का कर चुकी होती। इन सब चीज़ों में कहाँ से हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमें सिर्फ फंसाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, उसको वो फ्लोरा को इसलिए फंसाना चाहता है ताकि फ्लोरा अगर पूरे तरीके से फंस जाए तो हैसल के साथ वो अपनी लाइफ को बेटर करे। पर डॉन्सा क्यों मारेगा हर्षित राणा को? तो कहती है कि बेबी, मुझे क्या पता, मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं जानती हूँ। एंड आई फील कि एक फ्लोरा की फ्रेंड होने के चक्कर में मुझे इतना ह्यूमिलेशंस और इंसल्टिंग फील करना पड़ रहा है। हालांकि फ्लोरा का इंटेंशंस कभी भी कुछ बुरा नहीं था, फ्लोरा सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यार करती है हैसल से, और हैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने मुझे यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाया था। और उसने मुझसे ये बोला गया था कि तू लॉ स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ये सब चीज़ें करके प्लीज़ क्लियर इट, शॉर्ट इट आउट। बस यही हुआ। उसके बाद रोनित रॉय की डेथ या हर्षित राणा की डेथ, इन सब में हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। और शायरा, मैं तुमसे क्यों भला झूठ बोलूँगी? शायरा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती हूँ, रहूँगी और ज़िंदगी भर रहूँगी। यू आई लव यू। तो शायरा उसके पास आती है, उसे हक करती है, लेकिन शायरा को यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑकवर्ड सी लगने लगती है, और कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सौम्या सब कुछ बोल तो रही है, पर उसकी आंखों में सच्चाई और वो सब चीज़ें नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा था उसकी आंखें में भी बहुत ज़्यादा झूठ है, या कुछ है वो जो उसे छुपा रही है। शायरा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो लोगों की फेस रीडिंग वगैरह बहुत अच्छे से जानती थी, बॉडी लैंग्वेज से वो चीज़ें समझ जाती थी, और ये उसका एक अलग ही हुनर था, और वो चीज़ें समझ रही थी। पर उस दिन सौम्या जो रहती है वो शायरा के साथ आती है उसके घर पर, और उससे बहुत प्यार से उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही थी। तभी वहाँ पर शायरा जो बोलते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है, तभी सौम्या कहती है कि प्लीज़ आज हो जाओ इंटीमेट, पता चला ये लास्ट टाइम हुआ। तभी शायरा कहती है, क्यों लास्ट टाइम? तो कहती है कि मतलब मैं अभी पेरिस से फिर कब आऊँगी, कब आना मेरा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी। तो वो कहती है, पर लास्ट टाइम थोड़ी ना होगा, वी लव ईच अदर, वी विल बी हैप्पी हैप्पी टुगेदर फॉर ऑल टाइम। ये वन टाइम थोड़ी ना था मेरा प्यार। तो सौम्या कहते हैं, कभी कभार हालात और चीज़ें ऐसी हो जाती है
कि हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से ही दूर रहना पड़ता है। और मुझे नहीं पता कि आगे जाकर क्या होगा हमारे रिलेशनशिप के बारे में, बट एट करंट आई मैडली लव यू और मैं तुम्हारे साथ ये वक्त बिताना चाहती हूँ। पेरिस के में जाने पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं कब वापस आऊँगी मुझे नहीं पता। सो प्लीज़ शायरा, हैव अ सम क्वालिटी टाइम विथ मी। और इसलिए तो मैं आज सुबह से तुम्हें लेकर जा रही थी, पर ये शोक सभा, ये सब चीज़ें जो नेक्स्ट डे हुआ, मैं इसी में इन्वॉल्व हो गए हम सब। सो प्लीज़ हमें अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी? आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू मेक आर थिंग्स वेरी रोमांटिक। विल यू बी विथ मी? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो हमारी शायरा रहती है वो कुछ बोल नहीं पाती और चुपके से कहती है ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।